नमो बुद्धाय साथियों, गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपको राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के विषय में बताएंगे। लगभग 2600 वर्ष पूर्व की बात है। प्राचीन भारत में शुद्धोधन नाम के एक राजा थे। उनका विवाह रानी महामाया नाम की एक सुंदर कोलीय राजकुमारी से हुआ था। यह युगल उत्तर भारत में क्षत्रिय कुल में शाक्यों पर राज करते थे, जो कि एक क्षत्रिय कुल के कोलियों के निकट निवास करते थे। शाक्य राज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी और कोलीय कुल की राजधानी देवदेह या रामग्राम थी। राजा शुद्धोधन बहुत प्रजाहितैषी और अच्छे राजा थे और रानी महामाया भी बहुत वात्सल्यपूर्ण और महाशीलवती रानी थी। इसलिए राज्य का हर नागरिक उनसे बहुत प्रेम करता था, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी और लंबे समय से उन्हें एक संतान की चाह हमेशा मन में रहती थी। आषाढ़ी पूर्णिमा की एक रात महल में रात को सोते समय रानी महामाया को एक स्वप्न दिखाई दिया। उन्हें लगा कि जैसे उन्हें कोई 4 देव पुरुष द्वारा हिमालय की ओर झील के नजदीक ले जाया जा रहा है और वहां पहुंचने के बाद उस झील में नहलाने के बाद उन देवताओं ने रानी महामाया को बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। शीघ्र उसके बाद रानी महामाया को एक श्वेत हाथी दिखाई दिया, जो अपनी सूंड में श्वेत कमल लेकर के, सफेद रंग का कमल लेकर के उनकी 3 प्रदक्षिणा करके और उनकी कोख में समा गया। इस घटना से रानी एकदम चौंक कर एकाएक जाग गई। उसने देखा कि उसने एक स्वप्न देखा है। इस सपने को अगले दिन सवेरे सवेरे ही रानी महामाया ने राजा को बतलाया। राजा थोड़ा परेशान हुए, परंतु उसने मन में जिज्ञासा पैदा की कि यह क्या घटना हो सकती है। इसे जानने के लिए उस समय के जो स्वप्न दृष्टा विज्ञजन थे, जो गुणीजन थे, उनको बुलाया और उसका अर्थ जानने की चेष्टा की। उन विद्वान गुणवान जनों ने कहा, महाराज आप बहुत भाग्यशाली हैं। किसी अत्यंत पवित्र देव प्राणी का रानी महामाया की कोख में प्रवेश हुआ है और उस महान आत्मा ने रानी महामाया का चुनाव अपनी माता के रूप में किया है, तो राजन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। वह बालक, वह संतान जो आपके घर में आएगी वह बहुत महान होगी। और तब राजा ने यह सुनकर रानी को बतलाया और दोनों बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन दोनों ने अपने राज्य में श्रेष्ठ जनों
को महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया और ये सुखद समाचार सभी को सुनाया। और इस अवसर पर उन्होंने राज्य के जो दीन दुखी लोग थे उन्हें भी बुलाया और उन्हें भोजन, अन्न, वस्त्र आदि दान दिया। इस प्रकार रानी महामाया और राजा शुद्धोधन के परिवार में बहुत खुशी का माहौल, प्रसन्नता का माहौल निर्माण हुआ और वह प्रसन्नचित्त रह करके बाकी समय उन्होंने व्यतीत किया। इस घटना के बाद आगे क्या हुआ, इसके लिए हमारा अगला वीडियो जरूर सुने, जिसमें हम आपको सिद्धार्थ गौतम के जन्म के बारे में जरूर बताएंगे। आप सभी का मंगल हो, आप सबका कल्याण हो।